हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 29 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 29। आज की वर्कशीट में हम सामाजिक विज्ञान में सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित वर्कशीट को करने वाले हैं। हमारी जो आज की वर्कशीट है ये 29/1/2021 की वर्कशीट है। वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये वर्कशीट नंबर 29 है। विषय है सामाजिक विज्ञान में सामाजिक और राजनीतिक जीवन। क्लास 7 की ये वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो वर्कशीट हमारी 29/1/2021 की है। और आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं, राज्य शासन कैसे काम करते हैं, मतलब कि राज्य सरकार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि राज्यों में शासन व्यवस्था किस तरह से संचालित होती है और संचालित करने वाली जो संस्था है या कानून कहाँ से बनता है, किस संस्था के द्वारा बनता है, इन सब के बारे में हम क्या है पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। बेटा, भारत में जितने भी स्टेट हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी में क्या है, एक विधानसभा होती है। अब विधानसभा एक ऐसा जो स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, विभिन्न बातों पर जो है चर्चा करने के लिए मिलते हैं। जैसे कि विधानसभा एक मतलब कि एक रूम की तरह समझ ले एक है, और यहाँ पर क्या है, सारे मतलब विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, वो किसी बात पर चर्चा करने के लिए क्या है, सारे लोग इकट्ठा होते हैं। कुछ विधायकों पर क्या होता है, दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। मतलब कि विधायक जैसे होते हैं बेटा, इनको पास कभी कभी दो दो जिम्मेदारी दी जाती है। एक विधायक भी होते हैं, वो किसी किसी चीज़ के मंत्री भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विधायक भी है और शिक्षा मंत्री भी है, तो वो विधायक के तौर पे भी जिस क्षेत्र का वो विधायक है, उस क्षेत्र की व्यवस्था को भी उसे देखना है। और अगर वो शिक्षा मंत्री है तो पूरे उस राज्य की जो शिक्षा से संबंधित जो व्यवस्था है उसके बारे में भी क्या है, उस विधायक को भी देखना है या मंत्री को। तो मतलब कि मंत्री के साथ साथ क्या उन्हें डबल या दोहरे जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ता है। आगे देखिए, विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। मतलब कि विधानसभा की बहसों में विधायक क्या है, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव भी दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जो जा रहे हैं। मतलब कि सभी क्या है, जब उनकी जो मीटिंग होती है या बैठक होती है तो सभी जो विधायक होते हैं अपने क्षेत्र से संबंधित जो समस्याओं को रखते हैं। जैसे किसी के यहाँ मतलब गंदगी है या कोई भी समस्या, हमारे शिक्षा से संबंधित समस्या कोई है, तो वो वहाँ पर अपनी वो बात रखते हैं। तो वहाँ पर जो शिक्षा मंत्री होते हैं तो वो अपने स्पष्टीकरण देते हैं कि जो मतलब जो अव्यवस्था बताई जा रही है विधायक के द्वारा, दूसरे विधायक के द्वारा, तो उसके बारे में क्या निराकरण किया जा रहा है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। मतलब मुख्यमंत्री भी क्या होता है बेटा, एक सबसे पहले वो विधायक के रूप में चुना जाता है, या ये कह लें कि मुख्यमंत्री जो है बहुमत दल का जो नेता होता है उसे क्या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार पत्र चैनलों अथवा समाचार पत्रों से उन्हें देखते व पढ़ते हैं। मतलब कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या निर्णय ले रही है, क्या फैसला कर रही है, हमें कैसे पता चलता है, जब हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं या जब न्यूज़ चैनलों को पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि सरकार क्या क्या काम कर रही है, क्या करने वाली है। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य, लोकतंत्र मतलब बेटा वह शासन व्यवस्था जो जनता के द्वारा चुनी जाती है।
मंत्रियों मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। मतलब कि लोकतंत्र व्यवस्था में जो विधानसभा के सदस्य होते हैं यानी कि विधायक, वे क्या है जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय पर जो बहस लिया जा सकता है या निर्णय ले सकते हैं, और जो धन खर्च किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है। तो इस तरह की जो मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। आगे देखिए, वे लोग जो सत्ता में हैं उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है। मतलब कि जो सत्ता पक्ष के जो विधायक या मंत्री होते हैं, उन्हें जो अन्य विधायकों के द्वारा जो प्रश्न उठाए जाते हैं विधानसभा में, तो उन्हें उनके प्रश्नों का जवाब भी देना जरूरी होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे मान लो शिक्षा की जो व्यवस्था से संबंधित कोई किसी ने प्रश्न उठाया तो उस संबंधित जो शिक्षा मंत्री हैं उनको ये बताना होगा कि हाँ इस अव्यवस्था पे काम चल रहा है या 1-2 दिन में या 1 हफ्ते में ये समस्या हल हो जाएगी। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा अधिकतर टीवी में या मूवी के माध्यम से कि एक प्रेस मीटिंग लोग बुलाते हैं। इसमें क्या है सरकार क्या है अपने कार्यों के बारे में क्या है या लिए गए फैसलों के बारे में, कार्यों के बारे में क्या है सबको अवगत कराती है। विधानसभा में क्या है चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि ज़रूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडियाकर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करती है। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। बेटा आप ये देखते हो कि जो कोई भी न्यूज़ या घटना होती है वो समाचार पत्रों में अगले दिन प्रकाशित होती है और उस टाइम में आपको क्या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आपको देखने को मिल जाती है। बेटा आपको यहाँ पर ये 2 एक्टिविटी आपके लिए दी गई है, तो आपको ये 2 एक्टिविटी को आपको करनी है। एक्टिविटी क्या है कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है एक पातालपुर की समस्या है और उन पर चल रही जो बहस है, इसे जो विधायक है अपनी समस्या को लेकर इसमें बहस कर रहे हैं, तो इसे आपको क्या करना है पढ़ना है। और दूसरी क्या है कि आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके बारे में आप चाहेंगे कि विधानसभा में उन पर बहस हो और उनका हल चर्चा के जरिए हो। तो इस एक्टिविटी दोनों को भी आपको बेटा करना है। समस्या कोई भी हो सकती है आपके क्षेत्र में, तो ये आपको क्या है ऐसे करना है। अब हमें करना क्या है कि इस चैप्टर से संबंधित हमें क्या है क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विधानसभा से आप क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं कि विधानसभा आप किससे कहते हैं। तो आप यहाँ से लेके क्या है, तो बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेंगे। और सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है और प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्रदान करने में किस प्रकार सहायक होते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बेटा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे कि प्रेस वार्ता में ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक अंत तक, क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन जानकारी पूरी आपको देना पड़ेगा कि प्रेस वार्ता में क्या है मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में क्या है बताते हैं। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि ज़रूरी जानकारी को आगे तक बढ़ाया जा सके। ठीक है बेटा, तो आई होप स्टूडेंट आपने इस वर्कशीट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब करें। ओके टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।